महिमा चौधरी को क्यों लगवाए थे सुभाष घई ने कोर्ट के चक्कर। फिल्म बाहुबली में काम करने वाली अभिनेत्री हो गई थी शादी से पहले गर्भवती, और क्यों इस चाय वाले को रखने पड़े बॉडीगार्ड। और गंगा नदी इतनी प्रदूषित होने के बाद भी क्यों है सबसे ज्यादा शुद्ध, जानने के लिए बस बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, महिमा चौधरी ने अपनी पहली फिल्म से ही बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था। डायरेक्टर सुभाष घई ने महिमा को अपनी फिल्म में पहली बार मौका दिया था और उनके साथ 3 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट किया था जो महिमा को 5 साल में पूरी करनी थी। अगर इस बीच महिमा दूसरे प्रोजेक्ट करती हैं तो उन्हें अपने फीस का 35% सुभाष घई को देना होगा। लेकिन महिमा ने इसी बीच दूसरे प्रोजेक्ट करने शुरू कर दिए और फीस का हिस्सा भी सुभाष को नहीं दिया। इस बात से ये बात इतनी बढ़ गई कि सुभाष घई कोर्ट चले गए और महिमा को चैलेंज कर दिया। लेकिन दोनों पार्टी ने कोर्ट के बाहर ही सुलह कर ली, पर उसके बाद सुभाष घई ने कभी भी महिमा के साथ काम नहीं किया। फैक्ट नंबर 2 सुपरहिट फिल्म बाहुबली में शिवगामी का किरदार निभाने वाली और फेमस हीरोइन राम्या कृष्णन को तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो शादी से पहले गर्भवती हो गई थी। उन्होंने निर्देशक एस रवि कुमार के साथ कई फिल्मों में काम किया है और दोनों काफी करीब आ गए थे। इसके बाद राम्या बिना शादी के ही प्रेग्नेंट हो गई थी। बाद में रवि की पत्नी को पता चला था, उन्होंने राम्या को धमकी दे डाली। रवि पहले से शादीशुदा थे, इसीलिए राम्या के बच्चे को अपना भी नहीं कह सकते थे। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, आपको फिल्म तुम बिन 2 की हीरोइन नेहा शर्मा तो याद ही होगी। क्यूट से दिखने वाली नेहा सोशल मीडिया पर भी हमेशा एक्टिव रहती हैं और अपने चाहने वालों के लिए अपने फोटोज और वीडियोस डालती रहती हैं। नेहा शर्मा बेहद ही खूबसूरत है और उनके चाहने वालों की संख्या में भी कोई कमी नहीं है, इसीलिए तो इंस्टाग्राम पर उनके 2.9 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर्स हैं। नेहा शर्मा के इतने दीवाने हैं कि ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कि आपने भी नेहा शर्मा को फॉलो किया है? कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, पिछले दिनों वायरल हुए डॉली चाय वाले को तो आप जानते ही होंगे, जिनकी चाय की टपरी पर बिल गेट्स चाय पीने आए थे। अब आलम ये हो गया कि उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड रखने पड़ गए हैं। जी हाँ, उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी कुछ इस कदर बढ़ गई कि उन्हें बॉडीगार्ड रखने पड़े और अब वो बॉडीगार्ड्स के साय में अपनी टपरी पर चाय बनाकर बेच रहे हैं। इतना ही नहीं, वो इतने फेमस हो गए कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी उनकी टपरी पर आकर चाय पीने लगे। इसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर उन्होंने बॉडीगार्ड रख लिए हैं। फैक्ट नंबर 5 एक नए कॉमेडी शो मैडनेस मचाएंगे की स्टैंड अप कॉमेडी ने सलमान खान के दोनों भाई अरबाज और सोहेल का अच्छा खासा मजाक बना दिया। इस शो में स्टैंड अप कॉमेडियन हर्ष गुजराल ने अरबाज और सोहेल को मजाक का विषय बना दिया। उन्होंने सोहेल और अरबाज को रोस्ट करते हुए कहा कि 30-40 साल से ये पता नहीं इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं। इस बात पर चुटकी लेते हुए अरबाज ने कहा, जब तक शो चल रहा है आप हंस रहे हो, उसके बाद हम दोनों हंसेंगे, जिस पर हर्ष हाथ जोड़कर हंसने लगे। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, सोशल मीडिया पर हर समय किसी न किसी का जादू छाया ही रहता है और इसी लाइन में एक नया नाम जुड़ गया है, वो आर्या पांडे का। आर्या पांडे इंस्टाग्राम की नई सेंसेशन है, जिनके लगातार फॉलोवर्स बढ़ते जा रहे हैं। आर्या बेहद ही खूबसूरत दिखती हैं, जिनके फोटोज और वीडियोस पर भर भर कर लाइक्स और कमेंट्स आते हैं। आर्या के इंस्टाग्राम पर 2,43,000 फॉलोवर्स हैं, जिनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्या आपने भी आर्या पांडे के वीडियो देखे हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 7 क्या युवराज का डेब्यू था सबसे खतरनाक? कोहली रोहित सब फेल। क्या आप सचिन तेंदुलकर विराट कोहली जैसे क्रिकेटर्स के दीवाने हैं? तो आज आपकी भी पसंद बदल जाएगी, क्योंकि युवराज सिंह ने जो डेब्यू मैच खेला था वो सब पर भारी था। आईसीसी क्वार्टर फाइनल का मैच था और आमने सामने तकरार थी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच। इससे पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया से लगातार 7 बार हार का मजा चख चुका था। इतने स्ट्रेसफुल माहौल में 18 साल का एक लड़का बिना किसी खौफ के च्युइंगम चबाता हुआ मैदान में उतरा और पहले ही मैच में 80 बॉल्स पर 84 रन बनाए, वो भी मागरा सेल्सपी जैसे खतरनाक खिलाड़ियों के खिलाफ। ये हुनरबाज खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि युवराज सिंह थे और ये इनका डेब्यू मैच था। अपनी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से युवराज सिंह को मैन ऑफ द मैच बना दिया गया था। युवराज का डेब्यू जितना शानदार था उतना ही यादगार भी था। फैक्ट नंबर 8 क्या आप जानते हैं गंगा नदी चाहे कितनी भी प्रदूषित क्यों ना हो, लेकिन गंगा नदी का पानी सबसे ज्यादा शुद्ध और असरदार माना जाता है। जब ये नदी हिमालय की वादियों से निकलती है तो कई जड़ी बूटियों और पेड़ पौधों को छूते हुए निकलती है, जिससे इस नदी में औषधीय गुण आ जाते हैं। गंगा नदी कई सारी पहाड़ियों से बहती हुई और पत्थरों को काटती हुई गुजरती है, इसीलिए इसमें गंधक और सल्फर काफी मात्रा में मिलता है। यही वजह है कि इस पानी में लंबे समय तक कीड़े नहीं होते। यहाँ तक कि गंगा नदी में दूसरी नदियों के मुकाबले सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा भी पाई जाती है। इसी बात पर लिखिए हर हर गंगे। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, इस वीडियो में जब ट्रेन पटरी पर चल रही है तो पटरी पर चिंगारियां निकल रही हैं, लेकिन ऐसा क्यों? दोस्तों, ट्रेन का वजन 1500 टन से 15,000 टन तक का होता है और उनकी लेंथ आधा किलोमीटर तक होती है। और जब इतनी भारी ट्रेन पटरी पर चलती है उसमें माइनर क्रैक्स आ जाते हैं, जिससे पटरी खराब होने के साथ ट्रेन की क्वालिटी भी खराब हो जाती है। इसीलिए पटरी के ऊपर ये ट्रेन चलाई जाती है, जिससे ये पटरी के ऊपर के सरफेस को घिस घिस कर हटा देती है, जिन्हें व्हील ग्राइंडर कहा जाता है। इसीलिए इस ट्रेन के चलने पर चिंगारी निकलती है। फैक्ट नंबर 10 चाइनीज सेंचुरी एग इज डिस्गस्टिंग। आज हम आपको चीन के बारे में सेंचुरी एग के बारे में बताते हैं, जो देखने में तो अजीब सा होता ही है, लेकिन इसको बनाने का जो प्रोसेस होता है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इस सेंचुरी एग को बनाया तो नॉर्मल अंडे से ही जाता है, लेकिन बाद में चाय, राख, नमक और पानी का इस्तेमाल होता है। इन सभी को अच्छे से मिलाकर एक पेस्ट की तरह बना लिया जाता है, जो कि देखने में कीचड़ जैसा दिखता है। पेस्ट तैयार होने के बाद इस अंडे को इस पेस्ट में अच्छे से लपेट दिया जाता है और फिर चावल की भूसी से अंडे को कवर किया जाता है। हफ्ते भर ये ऐसे ही पैक होकर रखा रहता है और फिर इसे इस्तेमाल में लिया जाता है। इतने लंबे समय तक इस पेस्ट में रहने की वजह से अंडा सड़ जाता
है और टेस्ट भी अजीब सा हो जाता है, और यही खराब सा टेस्ट वाला अंडा चाइनीज लोग मजे लेकर खाते हैं। फैक्ट नंबर 11, तो आप भी जब नहाते होंगे तो आप अपने बाल धोते होंगे और सोचते होंगे कि रोज शैम्पू लगाना चाहिए या नहीं। चलिए आज आपके सवाल का सटीक जवाब हम देते हैं। जब हम शैम्पू करते हैं तो हमारे बालों में लगी गंदगी, तेल सब की सफाई हो जाती है। इससे हमारे बाल हेल्दी रहते हैं और सर में मॉइस्चर भी बना रहता है। इसीलिए अगर आप हफ्ते में एक बार शैम्पू करते हैं तो इससे आपके बाल अनहेल्दी हो सकते हैं, और अगर आप रोज शैम्पू करते हैं तो जो तेल आपने डाला है वो भी धुल जाएगा और आपका सर ड्राई हो जाएगा। इसीलिए आपको हफ्ते में 2 या 3 बार शैम्पू करना चाहिए, जिससे आपके बाल भी हेल्दी रहेंगे और सर में मॉइस्चर भी बना रहेगा। फैक्ट नंबर 12, ऑक्टोपस कितना खतरनाक होता है। ऑक्टोपस जितना समझदार होता है उतना ही खतरनाक भी होता है। ऑक्टोपस साइज में चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो अपने लचीले शरीर की वजह से कितने ही छोटे से होल से बाहर निकल जाता है। ऑक्टोपस के पास 9 दिमाग होते हैं और ऑक्टोपस को सबसे समझदार जीव माना जाता है। ऑक्टोपस के पास जितना IQ होता है उतना इस दुनिया में किसी का नहीं है। इंसान हो या जानवर, सभी का खून लाल होता है, लेकिन ऑक्टोपस एक ऐसा जलीय जीव है जिसका खून लाल नहीं बल्कि नीला होता है। एक ऑक्टोपस में इतना जहर होता है कि ये 26 लोगों को आसानी से मौत की नींद सुला सकता है। इनका ये जहर साइनाइड से भी 1200 गुना ज्यादा घातक होता है। ऑक्टोपस के पास इतनी पावर होती है कि अगर इसका पेट कट जाए तो कुछ ही दिन में वो फिर से पहले जैसा हो जाता है। इसीलिए ऑक्टोपस को सबसे अद्भुत माना जाता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।